हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व वाला व्रत माना जाता है। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से ये व्रत उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की प्राप्ति है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इसे करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में चाहती थीं, किंतु उनके पिता हिमवान ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। जब पार्वती जी को ये बात पता चली तो वे अपनी सखी के साथ वन में चली गईं। उनकी सखियों ने उनका हर कर लिया था, अर्थात पिता के निर्णय से हटाकर उन्हें भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में लगा दिया। हर का अर्थ है अपहरण और तालिका का अर्थ है सखियां, इसीलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। वन में जाकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। उन्होंने तपस्या करते हुए केवल भगवान शिव का ही स्मरण किया। वर्षों तक कठोर व्रत और उपवास करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। तभी से ये दिन सौभाग्य व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि ये स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि जो स्त्री पूरे विधि विधान से ये व्रत करती है, उसे न केवल मनचाहा वर मिलता है, बल्कि उसके पति का जीवन भी सुखमय और लंबा होता है। अविवाहित कन्याओं को ये व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। स्नान और शुद्धि। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की सुबह स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं। प्रतिमा स्थापना। रेत या मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। पूजन सामग्री: हल्दी, कुमकुम, चावल, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, फल, मिठाई और प्रसाद। वस्त्र और श्रृंगार सामग्री। पूजन विधि: भगवान शिव पार्वती का श्रृंगार करके जल, दूध, शहद, दही और घी से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की जाती है। कथा श्रवण। व्रत कथा को सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। रात्रि जागरण। स्त्रियां रात भर भजन कीर्तन करती हैं और जागरण करती हैं। ये रात्रि जागरण सौभाग्यवती बनने का प्रतीक है। व्रत का समापन। अगले दिन सुबह पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं तो कुछ फलाहार के साथ व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का महत्व। ये व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास की मजबूती का प्रतीक है। इसे करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। ये व्रत महिलाओं के लिए तपस्या, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम है। व्रत में सावधानियां। व्रत के दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। हरतालिका तीज व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है। ये व्रत माता पार्वती के तप और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध होता है।